क्रिया विशेषण में जो पहला प्रकार हमारे को दिया था प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर जो हमारे पास अव्यय शब्द होते हैं, अविकार्य शब्द होते हैं, उनके 3 प्रकार होते हैं। मतलब प्रयोग के आधार पर देखो, पहला क्या दिया हमारे को, 3 प्रकार के होते हैं, साधारण क्रिया विशेषण, अव्यय। क्रिया की विशेषता तो बताई जाएगी, वो साधारण रूप से बताई जाएगी और अव्यय शब्द के माध्यम से बताई जाएगी। मूल शब्द में अव्यय शब्द ही है, क्योंकि हम पढ़ तो अविकारी या अव्यय शब्द ही है ना। तो यहाँ पर अविकारी शब्द की प्रधानता तो होगी, आवश्यक रूप से होगी। क्रिया की विशेषता बताई जाएगी, साधारण रूप से बताई जाएगी, ठीक है, और वो अव्यय शब्द के माध्यम से बताई जाएगी। तो विद्यार्थियों ध्यान रखिए, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। तो उसमें पहला जो हमारे को प्रकार दिया, साधारण क्रिया विशेषण दिया हमारे को, जब क्रिया की विशेषता साधारण तरीके से बताई जाए। सामान्य तौर पर हम जो बोलचाल के हिसाब से एक साधारण रूप से हम बोलते हैं, वो यहाँ पर देख लीजिए आप, जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाए, ठीक है, ये परिभाषा वह परसों चला जाएगा। देखो विद्यार्थियों, हम क्या कह रहे हैं, हमारी कॉमन भाषा में हम कहते हैं, हम हमारी सामान्य भाषा में प्रयोग करते रहते हैं, वह परसों चला जाएगा, वह आ जाएगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम करते रहते हैं। तो ये शब्द जो है लाल लाइन से जो इनको अंडरलाइन किया गया, नीचे लाइन लाइन की गई इनके, तो ये शब्द हमारे पास अव्यय शब्द है, अविकारी शब्द है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया की जो विशेषता है एक सामान्य तरीके से बताई जा रही है, कोई विशिष्टता सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया अव्यय शब्द के तौर पर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आप कब जाओगे, सामान्य बात कहें, सामान्य खतर है, पूछा गया सामान्य सी बात, रमेश सुबह आएगा। तो ये जो लाल लाइन युक्त शब्द है, ये शब्द ही अव्यय शब्द है यहाँ पर, और ये हमारी क्रिया की विशेषता सामान्य रूप से होने के बारे में बता रहे हैं। हम बात करते हैं इसी के दूसरे प्रकार की ओर हम चलते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के जो भेद है, उसका दूसरा प्रकार योगी क्रिया विशेषण। योगी का मतलब कि योग से मिलकर बनना, मतलब दो, एक इधर और एक इधर, कम से कम 2 शब्दों के योग से शब्द बनना चाहिए। कुछ ऐसे शब्द भी अव्यय शब्द के रूप में होते हैं, जो कम से कम 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, 2 से ज्यादा बार भी बन जाते हैं कई बार, लेकिन 2 शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं, और वो उनको भी अव्यय शब्द बना देंगे। तो ये हमारे पास शब्द यहाँ पर जिन भी क्रिया विशेषण शब्दों का निर्माण प्रत्यय, उपसर्ग या अन्य शब्दों से होता हो, बिल्कुल उन्हीं से होगा। 2 या 2 से अधिक शब्द प्रत्यय से बनेंगे, या तो या उपसर्ग से बनेंगे, या समास से बनते करते हैं। इसी प्रकार से कई बार विशेषण युक्त मिलने पर विशेषण शब्दों से बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रतिदिन, भरसक, यथासंभव, अत्यधिक, प्रेम पूर्वक, जहां तहां, इधर उधर, ऐसे शब्द हैं जो हमारे को 2 या 2 से अधिक शब्दों का बोध कराते हैं। यहाँ पर तो 2 वाले शब्द, 2 वाले शब्द मिलकर एक शब्द बना दिए यहाँ पर, लेकिन ये शब्द है अव्यय शब्द, एक बात का ध्यान रखिए। प्रति प्लस दिन, भर प्लस सक, यथा प्लस संभव, अति प्लस अधिक, प्रेम प्लस पूर्वक, जहां और वहां, ये ऐसे शब्द हैं जो 2 शब्दों से मिलकर आपस में बने हुए हैं, लेकिन अब यहाँ पर अव्यय शब्द के तौर पर प्रयुक्त होते हैं ये। इसी की हम बात करें कारण स्थानीय क्रिया विशेषण। कई बार किसी कारण के आधार पर, किसी उद्देश्य के आधार पर, किसी बात को बताने के आधार पर हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अविकारी शब्द होते हैं। वो विद्यार्थी ध्यान रखिए, क्रिया एरिया की कोई विशेषता नहीं बताएंगे, करेंगे ऐसे वैसे, वो कोई स्थितिवश, परिस्थितिवश, कोई कारण या उद्देश्य के हिसाब से ही बोले जाते हैं ऐसे शब्द। तो वो आते हैं कारण या स्थानीय क्रिया विशेषण शब्दों में। जो इसका प्रकार था प्रयोग के आधार पर, इसका तीसरा प्रकार था। ये शब्द क्या कह रहा है, वह खाक पड़ेगा, बताया गया कोई कारण कोई उद्देश्य से, उसका कारण है वो नहीं पढ़ना चाहता बिल्कुल भी, कई बार प्रयास कर लिया गया माता पिता के द्वारा या अध्यापक के द्वारा, तो फिर ये शब्द निकलेंगे, भाई क्या खाक पड़ेगा, मतलब कोई कारण वश कहे गए उसको, कोई परिस्थिति वश कहे गए उसको। तो ये जो खाक शब्द है, यही हमारे पास अव्यय शब्द के तौर पर प्रयुक्त हुआ है। जाओगे नहीं तो सर चाटोगे, ये देखो सर, ये शब्द हमारे पास अव्यय शब्द के तौर पर प्रयुक्त हुआ है। चाटोगे नहीं, क्योंकि या तो चाटोगी भी बन जाएगी, चाटेंगे भी बन जाएंगे, और चाटोगे तो है हमारे सामने, तो ये तो बदल जाएगा, बदल गया वो अव्यय शब्द हो ही नहीं सकता। अव्यय शब्द तो वो होगा जो कभी भी नहीं बदलेगा, परिवर्तन कर दो कई शब्दों को लेकर। तो ये सर शब्द किसी विशेष प्रयोजन के हिसाब से, कोई उद्देश्य के हिसाब से, कोई कारण के हिसाब से बोला गया है, कोई परेशान करने वाला आदमी होगा उसके तौर पर बोला गया ये शब्द। तुम मुझे क्या मारोगे, कोई झगड़ा हो गया, कोई बहसबाजी हो गई या झगड़ा होने की स्थिति है, तो यही शब्द बोले जाते हैं उस समय, क्या तुम मुझे मारोगे क्या। ये क्या शब्द हमारे पास अव्यय शब्द हैं, तो यहाँ पर ये क्या शब्द कभी भी नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये हमारे पास जो 3 प्रकार थे,
ये 3 प्रकार प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद थे और ये 3 प्रकार आपके सामने दिए। मैं वापस एक बार इसका दोहरान कर देता हूँ। साधारण क्रिया विशेषण, जब वाक्य में साधारण क्रिया के बारे में प्रयोग होना बताया जाए, जब साधारण रूप से हम कोई बात कहते हैं तो वहाँ पर ध्यान रखिए साधारण रूप से क्रिया की विशेषता बताई जाए। यौगिक 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से मिलकर शब्द बनते हैं। ये उपसर्ग वाले, प्रत्यय वाले, समास वाले या संज्ञाओं से या विशेषण युक्त शब्दों से मिलकर बनते हैं। तो इनमें यौगिक तो वो शब्द अव्यय शब्द बन जाते हैं और यहाँ पर हम उनको पढ़ रहे हैं। ये प्रतिदिन, वार्षिक, यथासंभव, इसी प्रकार के शब्द है। कारण या स्थानीय क्रिया विशेषण, कोई कारण, कोई उद्देश्य, कोई प्रयोजन के हिसाब से या किसी अन्य अतिरिक्त कारण के हम उस शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति पर क्या होता है, वहाँ पर अव्यय शब्द बन जाते हैं और वो अव्यय शब्द इसी के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ये इनके 3 प्रकार। इसके बाद हम अगले प्रकार की बात